कि ये भाजपा क्या सही कर रही है। वो दबी जुबान से कहते हैं सही तो नहीं कर रही है मैडम जी। क्या वो किसी का भला नहीं कर रहे हैं। आज वो खुद का भला कर रहे हैं, उद्योगपतियों का भला कर रहे हैं, अपने दोस्तों का भला कर रहे हैं। आप सबको मजबूती के साथ में लड़ने की आवश्यकता है। अगर सच्चे कार्यकर्ता हो, अगर आप कांग्रेस की मीटिंगों में आ रहे हो, कांग्रेस की बात कर रहे हो, तो पूरी तरीके से आप लोगों को भाजपा की एक रत्ती भर भी आपके दिलों दिमाग में नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे पूछती हूँ कि ये भाजपा क्या सही कर रही है। वो दबी जुबान से कहते हैं सही तो नहीं कर रही है मैडम जी। क्या सही तो नहीं कर रही है। आज इस तरीके की राजनीति जो चल रही है वो कभी नहीं देखी गई है। वो किसी का भला नहीं कर रहे हैं। आज वो खुद का भला कर रहे हैं, उद्योगपतियों का भला कर रहे हैं, अपने दोस्तों का भला कर रहे हैं और अपने आप को एक तानाशाह शासक के रूप में स्थापित करे हुए हैं। तो आप सब लोग ध्यान रखें और किसी के दबाव में आने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। आप सबको मजबूती के साथ में लड़ने की आवश्यकता है। अगर सच्चे कार्यकर्ता हो, और आप सबसे एक अनुरोध और करना चाहूंगी, अगर आप इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, आपके अंदर रग रग के अंदर कांग्रेस होनी चाहिए। अगर आप इस हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, तो जिस तरीके से अपनी माँ के वफादार आप हो, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी के वफादार आप लोग होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी मेल आपके दिल के अंदर है पार्टी के प्रति, अगर मेल आप रखते हो, तो इस मीटिंग में आने का अगर आप कांग्रेस की मीटिंगों में आ रहे हो, कांग्रेस की बात कर रहे हो, तो पूरी तरीके से आप लोगों को भाजपा की एक रत्ती भर भी आपके दिलों और दिमाग में नहीं होनी चाहिए और कभी भी आप लोगों को डबलिंग नहीं करने चाहिए। आप सब लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से हम हमारी माँ की सेवा करते हैं, आपने देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग इधर बड़े नेता बैठे हुए हैं। पुराने समय से आजादी के टाइम से आप लोगों ने देखा होगा कितने वफादार कार्यकर्ता होते थे। जो कोई नेता मरता था वो आत्महत्या ही करते थे वो उनके। और आपने देखा होगा बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके खत्म होने के बाद में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की, बड़े बड़े नेताओं के साथ में कार्यकर्ता। ऐसी भावना आप सब लोगों की होनी चाहिए, ऐसा दृढ़ संकल्प पार्टी के प्रति होना चाहिए और तभी जाके आप एक सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में जाने जाओगे। और आप ये नहीं समझे कि हम सच्चे और ईमानदार होने के बाद भी हमें महत्व नहीं मिलेगा। ये आप लोगों की गलतफहमी, उसको निकाल देना, क्योंकि अगर कोई भी सच्चा और ईमानदार कार्यकर्ता होगा, पार्टी सबका ध्यान रखती, नेता सबका ध्यान रखते हैं। वो देखते हैं कि कौन ईमानदार है, कौन डबलिंग करता है, कौन दोनों तरफ रहते हैं। आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी, भरोसा दिलाना चाहूंगी, वफादारी से ईमानदारी से पार्टी का काम करिए। आने वाला समय पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का है और आप लोगों को आगे लाने का काम करेंगे। ऐसे नीति, ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं राहुल गांधी जी के द्वारा, ताकि कोई भी व्यक्ति जो पार्टी का वफादार सिपाही है, उसको किसी भी प्रकार से उसकी अवहेलना नहीं हो और उसको महत्व मिले। ऐसी पार्टी की नीति बनाई जा रही है, ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं। आप भरोसा रखें, आने वाले समय में आप लोगों को इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जिस तरीके से आज यहाँ जोश के साथ में आए हो, अपनी बात ईमानदारी से करके जाए। आप लोग अपनी बात ईमानदारी से करके जाए और जो भी आपको सही लगे उसके लिए आप बताएं। मैं कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छे व्यक्ति को चुनने का। लेकिन बाकी जितने भी मैंने कल देखे, सारे के सारे प्रत्याशी कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर अच्छे हैं, किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर अच्छे हैं। सर्वगुण संपन्न कोई भी व्यक्ति होता नहीं है। कोई कमी किसी के अंदर होती है, कोई अच्छाई किसी के अंदर होती है, लेकिन उससे ये आकलन नहीं किया जा सकता कि ये पूरी तरह से गलत है और या पूरी तरीके से सही है। सबके अंदर कोई अच्छाई होगी, सबके अंदर कोई कमियां होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे उसका रेशो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, अच्छाई का रेशो बड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर वर्क करेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।